अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अमेजिंग वर्ल्ड। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर दिन तकरीबन 80 लाख लोग हवाई जहाज़ का सफ़र तय करते हैं और हवाई जहाज़ के सफ़र को नॉर्मली लोग बहुत महफूज समझते हैं। लेकिन हज़ारों फीट ऊंचाई पर अगर जहाज़ के साथ छोटी सी गड़बड़ भी हो जाए तो वहाँ से बचना किसी करिश्मे से कम नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे हैरत अंगेज़ कहानियों के मुतालिक बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ अमेजिंग वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें और वीडियो को एंड तक दिखेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलते हैं वीडियो की जानिब। पहली हैरत अंगेज़ कहानी है ब्रिटिश एयरवे फ्लाइट 5390 की। दोस्तों, 10 जून 1990 को इस जहाज़ में सुबह के 8:30 बजे थे। इस जहाज़ ने इंग्लैंड के बर्मिंघम एयरपोर्ट से स्पेन की तरफ टेक ऑफ करना था और जहाज़ में 81 पैसेंजर और जहाज़ के कुछ क्रू मेंबर सवार थे। जहाज़ के दोनों पायलट के नाम टिंगलिंग कैस्टर और एलेस्टर हिंसन था। जहाज़ को उड़े हुए अभी सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे कि जहाज़ के मुसाफिरों ने एक जोरदार धमाका सुना। ये धमाका जहाज़ के कॉकपिट से सुना गया था जहाँ पायलट मौजूद थे। धमाके की आवाज़ वो लेफ्ट विंड स्क्रीन थी, यानी शीशा, जो पूरी तरह से निकल के बाहर गिर गया था। ये जहाज 17,300 फीट की बुलंदी पर तेजी से उड़ रहा था और हवा के शदीद प्रेशर में कॉकपिट में मौजूद पायलट को हिला के रख दिया। ये प्रेशर इतना शदीद था कि जहां से विंड स्क्रीन टूटी थी वहां पर बैठा पायलट अपनी सीट से उड़कर जहाज से बाहर निकल गया था। इसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि इसकी टांगें जहाज के फ्लाइट कंट्रोल में फंस चुकी थी। पायलट हज़ारों फीट ऊंचाई पर जहाज से बाहर निकल चुका था। इसके साथ साथ जहाज के कॉकपिट का दरवाज़ा भी खुल चुका था। उधर जहाज से क्रू मेंबर और जहाज के मुसाफिरों को कॉकपिट के दरवाजे खुलने की वजह से अब सब कुछ दिखाई दे रहा था। ये एक अजीब मंजर था। उड़ते हुए जहाज का पायलट जहाज से बाहर निकल चुका था। इससे पहले कि ये पायलट हवा में कहीं गुम हो जाता, इस फ्लाइट के दोनों क्रू मेंबर्स ने फौरन कॉकपिट में जाकर पायलट की दोनों टांगें मजबूती से पकड़ लीं। एक खतरा ये भी था कि कहीं ये पायलट जहाज से बाहर उड़कर जहाज के लेफ्ट इंजन में ना चला जाए। इससे जहाज को बहुत बड़ा नुकसान और डैमेज होना था। जहाज के दूसरे पायलट ने फौरन ऑक्सीजन मास्क पहना और मुसाफिरों को इमरजेंसी लैंडिंग की इतला कर दी। जहाज तकरीबन 22 मिनट तक हवा में उड़ता रहा और पायलट तेज प्रेशर में हजारों फीट ऊंचाई पर जहाज से बाहर ही मौजूद था। इसकी दोनों टांगें क्रू मेंबर्स ने पकड़ी हुई थी। आखिरकार जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग में साउथ एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। सबको लगा था कि पायलट मर चुका होगा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसको हाथ में सिर्फ मामूली सी चोटें आईं और इसकी एक आंख फॉरेस्ट बाइट की वजह से जख्मी हुई थी, लेकिन ये जिंदा था। ये एविएशन की तरीका एक अनोखा वाकया था। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जहाज की विंड स्क्रीन को फ्लाइट से 15 घंटे पहले ही इंस्टॉल किया गया था और जो बोर्ड्स विंड स्क्रीन में लगाए गए थे वो विंड स्क्रीन के थे ही नहीं। इसलिए हवा का प्रेशर जब बढ़ा तो ये विंड स्क्रीन टूट गई, लेकिन लकीली जहाज में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दोस्तों, दूसरी कहानी इंतहाई अफसोसनाक है। इस कहानी में 150 लोगों की जान चलेगी, लेकिन ये ऐसा जहाज में खराबी की वजह से नहीं हुआ था। ये कहानी है जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 की। ये जहाज जर्मन था। 24 मार्च 2015 को ये जहाज 114 मुसाफिरों और 6 क्रू मेंबर्स को लेकर स्पेन के बार्सिलोना एयरपोर्ट से जर्मनी की तरफ सुबह 10 बजे रवाना हुआ। इस जहाज के कैप्टन का नाम पैट्रिक और दूसरे पायलट का नाम एंड्रियास था। दोनों का ताल्लुक जर्मनी से था। ये जहाज 38,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था। जहाज के कैप्टन पैट्रिक को वॉशरूम जाना था और ये कॉकपिट से उठकर वॉशरूम चला गया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये उसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात होंगे। कैप्टन जब वॉशरूम से वापस आया और उसने देखा कि कॉकपिट का दरवाज़ा अंदर से बंद है, तो ये देख के उसको ज़ोरदार झटका लगा। कैप्टन ने महसूस किया कि जहाज़ की स्पीड तेज़ हो गई है और जहाज़ तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है। कैप्टन ने फौरन कॉकपिट को दरवाजे को नॉक करना शुरू कर दिया। ये सब रिकॉर्डिंग जहाज के ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो रहा था। जब दरवाज़ा अंदर से नहीं खुला और कैप्टन को अंदाज़ा हो गया कि जहाज चंद ही मिनटों में नीचे गिर के तबाह हो जाएगा, तो उसने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। चंद ही मिनटों में ये जहाज फ्रांस के पहाड़ों में गिरा और तबाह हो गया। जहाज में मौजूद 106 मेंबर्स और क्रू मेंबर्स में से कोई भी नहीं बचा। लेकिन इस जहाज के साथ आखिर हुआ क्या था? दोस्तों, हुआ ये था कि जहाज के पायलट एंड्रियास ने तबाह किया था। ये आदमी शदीद डिप्रेशन का शिकार था और इसमें सुसाइडल टेंडेंसी थी, यानी इस शख्स ने मरने की पहले बहुत दफ़ा कोशिश की थी। एंड्रियास दिमागी तौर पर जहाज उड़ाने के लिए फिट नहीं था। नवंबर 2008 में जब एंड्रियास अपनी पायलट ट्रेनिंग कर रहा था
तो उसको इस वजह से सस्पेंड भी किया गया था, लेकिन इसने इस बात को छुपा लिया। ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड होने वाली रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि यह आदमी फ्लाइट की शुरुआत में बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था, लेकिन फिर या तो इसने खुदकुशी का प्लान पहले ही बनाया हुआ था या कैप्टन के कॉकपिट से बाहर जाने के बाद इसने ये प्लान बनाया। इसने दरवाज़ा बंद कर दिया और जहाज़ को तेज़ी से नीचे की तरफ लाना शुरू कर दिया। इस रिकॉर्डिंग में एंड्रियास की सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है और क्रैश होते वक्त मुसाफिरों की चीखों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। ऐसे एंड्रियास ने चंद ही लम्हों में 150 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस हादसे के बाद कुछ मुल्क में बाकायदा कानून नाफिज हो गया कि जहाज़ के कॉकपिट में 2 लोग हर वक्त मौजूद रहेंगे। दोस्तों चलते हैं तीसरी कहानी की तरफ। ये कहानी इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार है। दोस्तों हवाई जहाज़ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह उड़ाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन 24 साला ब्रूस नामी रिटायर एक इंजीनियर ने एक नकारा हवाई जहाज़ के साथ वो कर दिखाया जिसे लोग देखकर हैरान रह गए। ब्रूस का ताल्लुक अमेरिका से है और वो पेशे से एक रिटायर इंजीनियर है। 1999 में ब्रूस यूनान यानी ग्रीस घूमने के लिए गया और उसको वहां पता चला कि एक जहाज़ एथेंस एयरपोर्ट पर नकारा खड़ा हुआ है। ब्रूस के ज़हन में फौरन एक अजीबोगरीब आइडिया आया और उसने फैसला किया कि वो इस जहाज़ को खरीद कर अमेरिका ले जाएगा। ब्रूस ने ये ख़राब जहाज़ की बॉडी खरीदी और इसको पीसेस में तब्दील किया और इसको अपने शहर ओरेगोन के एक जंगल में इंपोर्ट करवा लिया। दोस्तों इसको ख़रीदने में और इंपोर्ट करवाने में उसके तकरीबन $2 लाख लग गए, जो कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए बनते हैं। ब्रूस ने इस नकारा जहाज़ को एक इंतहाई मॉडर्न और ख़ूबसूरत घर में तब्दील कर दिया। अब साल के 6 महीने ये इस घर में गुजारता है। जहाज़ का कॉकपिट जहां पायलट बैठ कर जहाज़ को उड़ाते हैं उसको ब्रूस ने रीडिंग रूम बनाया हुआ है। ब्रूस वहां बैठकर किताबें पढ़ता है और इस जहाज़ में 2 टॉयलेट भी मौजूद हैं। एक लिविंग रूम भी है जहां ब्रूस सोफे पर सोता है और एक शॉवर रूम भी अलहदा से मौजूद है। और तो और ब्रूस ने अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए जहाज़ के वाटर टैंक को कपड़े धोने वाली लॉन्ड्री भी बनाया हुआ है। ब्रूस अपना खाना माइक्रोवेव ओवन टोस्टर में बनाता है। ब्रूस ने अपने जहाज़ को इतना साफ किया हुआ है कि जो कोई उसे मिलने के लिए आता है वो उसे शूज़ उतार कर अंदर आने को कहता है ताकि उसका जहाज़ साफ रहे। दोस्तों अब ब्रूस जापान में भी एक ऐसा जहाज़ के अंदर एक घर बनाना चाह रहा है ताकि इस साल के 6 महीने वो उस घर में गुजार सके। ब्रूस को देखा देखी और काफ़ी लोग अब इन नकारा जहाज़ों को रखने के लिए गौर कर रहे हैं और तो और काफ़ी लोगों ने ऐसा कर भी लिया है। दोस्तों क्या आप ऐसे घर में रहना पसंद करेंगे और आपको इन 3 कहानियों में से कौन सी कहानी हैरत अंगेज लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।